सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पे मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हालात जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात की मैं बात कर रहा हूं। अब ये बात होना शुरू हो चुकी है तहरीक इंसाफ से माइनस इमरान खान। अब बज़ाहिर तो कि तहरीक इंसाफ से इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, वो बानी है, इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को बनाया है, ये बात मुमकिन नजर नहीं आती। लेकिन फिर ये बात क्यों हो रही है कि तहरीक इंसाफ से माइनस इमरान खान, और फिर सियासी हालात का हवाला भी दिया जाता है कि जो चीजें चल रही हैं, जो जमीनी हकाइक हैं, उसकी रोशनी में तो कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। तो माइनस इमरान खान की बातें कहां पे हो रही हैं, किन महफिलों में हो रही हैं, सियासी महफिलें हैं, गैर सियासी महफिलें हैं, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसी खबर में हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तनाजा बना हुआ है। अब एक अहम शख्सियत हैं, उन्हें एतमाद तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का हासिल है, लेकिन वो जो एतमाद है इमरान खान का, वो एतमाद उस शख्सियत के लिए महंगा साबित हो रहा है, उससे महंगा पड़ रहा है। तो ये तनाजा क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक नाज़रीन बड़ी बैठक भी हुई है, इस बड़ी बैठक में बड़े फैसले किए गए हैं। इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज करेंगे। कुछ और भी हैपनिंग्स हैं, कुछ और भी खबरें हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल सब्सक्रिप्शन की दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस का वाकया पेश आता है और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इस इजलास में शिरकत करने का फैसला करती है और अपने जो नॉमिनेशंस होती हैं तहरीक इंसाफ की, वो भी स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब को भिजवा दी जाती है। लेकिन फिर सोशल मीडिया के दबाव पे, जो कि ऑन रिकॉर्ड है कि इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पीटीआई को नहीं जाना चाहिए, इस दबाव के ऊपर जो ये फैसला वापस ले लिया गया। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। अब वो जो इजलास हुआ तहरीक इंसाफ की मौजूदगी के बगैर, तहरीक इंसाफ की गैर हाजिरी के साथ, उसमें फैसला हुआ था कि जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं और उसका जो बयानिया टो करने वाले हैं, उससे जुड़े जो सहूलतकार हैं, उनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि अब सख्ती की जाएगी। अब हार्ड रियासत का जो फैसला हुआ, या रियासत के जो सख्त फैसलों के हवाले से इकदाम उठाने का जो फैसला किया गया, उससे मुतल्लिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में एक अहम बैठक होती है, जिसमें सियासी क़यादत भी होती है, जिसमें अस्करी क़यादत भी होती है, जिसमें सूबाई क़यादत भी होती है। अब इस अहम बैठक के हवाले से जो फैसले सामने आए हैं, उनकी डिटेल आप देखने वालों तक पहुंच चुकी है। लेकिन मैं जो नाजरीन चीज फोर्सी कर रहा हूं वो ये है कि ईद उल फितर के बाद जो हालात हैं, सख्ती बढ़ने जा रही है, डंडा नजर आ रहा है ईद उल फितर के बाद। क्योंकि इस बैठक के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं, मतलब इसमें जो चीजें सामने आई हैं, चले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इसमें एक तो ये कहा गया कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया पेश आया, इसके जो जिम्मेदारान हैं उन्हें आलमी सतह पर बेनकाब किया जाएगा, यानी बीएलए के खिलाफ आलमी सतह के ऊपर जो है चीजों को उजागर किया जाएगा, एक बयानिया बनाया जाएगा। और फिर नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों के खिलाफ, दहशत गर्द अनासर के खिलाफ बयानिया बनाया जाएगा, और इस बयानिया को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन साथ में एक और चीज भी है कि कौमी सलामती के खिलाफ जो मवाद है, उस मवाद का सद्देबाब भी होगा, और जो झूठी खबरें फैलाने वाले हैं, झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ जो है वो कानून हरकत में आएगा और बड़ी सख्ती के साथ हरकत में आएगा। और यह भी सुनने को मिल रहा है कि ये जो कार्रवाइयां होनी हैं, इन कार्रवाइयों के हवाले से मुतलका जो कवानीन हैं, उनमें तरमीम भी की जाएंगी। ईद उल फितर के बाद इस हवाले से पार्लियामेंट का इजलास बुला के कानून को सख्त करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके अख्तियारात को बढ़ाने के लिए उसमें तरमीम भी की जाएंगी। तो ईद उल फितर के बाद तो बाजार ऐसा लगता है कि क्रैकडाउन होने जा रहा है, और ये अब तक जो नरमी बरती गई है, या कह लें कि जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया गया, ईद उल फितर के बाद जो है जो फैसले हो रहे हैं, उसमें अब जो है वो किसी किस्म की नरमी, किसी किस्म की रियायत जो है वो, जो भी, चाहे वो टेररिस्ट है, चाहे वो टेररिस्ट तंजीम है, चाहे उसकी सहूलतकार हैं, चाहे उससे जुड़े कुछ और एलिमेंट्स हैं, उनके फाइनेंसर हैं,
किसी के साथ किसी तरह की भी जो है वो रियायत नहीं बरती जाएगी। बाकी आ जाते हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर है, तहरीक इंसाफ में जो तनाज़ा बना हुआ है, उसमें नाज़रीन आप ये देखें कि जो पीटीआई का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक सेक्रेटरी जनरल जो है वो इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड नहीं होगा। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड यानी मुंतखब सेक्रेटरी जनरल हैं, और इसी वजह से उन्हें पार्टी के अंदर यानी विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी उनको टारगेट भी किया जाता है कि ये तो मुंतखब नहीं है, ये तो गैर मुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल है, इसकी तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। पिछले कुछ अरसे से यानी रिसेंट पास से जिस तरीके से शेर आज़म मरवत के खिलाफ कार्रवाई की गई, मरवत साहब ने भी मलबा जो है वो सलमान अकरम राजा पे डाला। फवाद चौधरी के खिलाफ जो फैसला तहरीक इंसाफ ने लिया पार्टी सतह पे, उसमें भी फवाद चौधरी ने जो टारगेट किया, जो शख्स उन्होंने कटहरे में जिसको लेके आए वो सलमान अकरम राजा थे, और अब निकाल दिया गया है फैसल चौधरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से बेदखली के बाद फैसल चौधरी साहब ने भी जो निशाना है वो फैसल चौधरी साहब ने जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को बना लिया है। अब सलमान अकरम राजा साहब के जो भी फैसले हैं जिसमें पार्टी से निकालने के, चाहे मरवत का फैसला हो, फैसल चौधरी को निकालना हो, फवाद चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन हो, कहा यह जाता है कि ये तमाम फैसले जल्दबाजी में किए गए हैं। ये पीटीआई के अंदर भी बात होती है, क्योंकि इस बात का एतराफ किया जाता है कि शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, और उस वक्त के लिए खिदमात हैं जब बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, नामवर लोग जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले पार्टी को जिंदा रखा तो मरवत ने रखा। यह बात एडमिन की जाती है, मरवत की खिदमात को एक्नॉलेज किया जाता है। लेकिन अब यह कहना शुरू कर दिया गया है पार्टी के अंदर कि यह फैसले जल्दबाजी में किए जा रहे हैं, कुर्बानियां देने वाले लोगों को निकाला जा रहा है। अब जो फैसल चौधरी साहब है उनके लिए, उनकी तहरीक इंसाफ के लिए, बानी के लिए, बुशरा बीबी साहब के लिए खिदमात हैं। उन्होंने तमाम केसेस मुफ्त लड़े हैं, अपने जेब से पैसे लगाए हैं, केसेस फाइल किए हैं, रिलीफ लेके भी दिया है, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया। लेकिन फैसला तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का था। अब नाज़रीन बात यह हो रही है पार्टी में, क्योंकि सारा मलबा तो गिराया जा रहा है सलमान अकरम राजा पे कि पार्टी से निकालने के जो फैसले ले रहे हैं, पार्टी के अहम लोगों के खिलाफ जो इमरान खान साहब के जो कान भरे जाते हैं वो सलमान अकरम राजा जाके कान भरते हैं। और ये सियासी शख्सियत भी नहीं, इन्हें सियासत का पता भी नहीं, और ये अब तक जब से पार्टी में आए हैं सलमान अकरम राजा, वो बानी पीटीआई इमरान खान को अडयाला जेल से या जेल से कैदोबंद की जो सोबतें हैं उनसे रिहाई दिलाने के लिए कुछ प्लान नहीं कर सके, कोई हिकमत अमली नहीं बना सके। अब नाज़रीन बात यह है कि ये जो 3-4 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं कि फैसल चौधरी निकल गए, उनको निकाल दिया गया, मरवत को निकाल दिया गया, फवाद चौधरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के करीब हुए, वहां पे फासले क्रिएट कर दिए गए या क्रिएट हो गए। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर बात हो रही है, किसी और जगह पे बात नहीं हो रही, तहरीक इंसाफ में बात हो रही है कि जितनी तेजी के साथ ये फैसले पार्टी से लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं निकालने के किए गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तेजी के साथ हालात चल रहे हैं किसी रोज जो है सलमान अकरम राजा साहब जो है वो इमरान खान साहब को पार्टी से ना निकाल दें। यानी ये छाप लगा दी गई है सलमान अकरम राजा पे कि जो फैसले करवा रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से, उनके कान भरने वाले सलमान अकरम राजा हैं। असल एक्यूज ये हैं, खान साहब को विंडिकेट किया जाता है और सलमान अकरम राजा को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया गया है। अब इन हालात में जब सलमान अकरम राजा को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का एतमाद हासिल है, जब उनके खिलाफ विद इन द पार्टी एक महाज बनेगा और उन लोगों का भी महाज बनेगा जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता थे, तो जो इनकी अपनी पोजीशन है सलमान अकरम राजा, वो इसलिए क्वेश्चन होगी, वो इसलिए उसके ऊपर इसलिए गहरे बादल छा जाएंगे कि कहीं फिर इमरान खान उनके खिलाफ एक्शन भी ना ले लें। तो ये बातें हो रही हैं। अब ये सारी जो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रही हैं, वो इख्तलाफात, जो धड़ेबंदियां, जो मुख्तलिफ गोश्त बन गए हैं, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सब कुछ चला है। कल शानदाना गुलजार ने भी कहा कि जो अरकान हैं उन्हें अरकान पार्लिमान को खिलाफ किया जा रहा है, वकला के खिलाफ, वकला जो है वो अरकान पार्लिमान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, धड़ेबंदी का उन्होंने एतराफ किया है। अब देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी हो रही हैं कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं
ان سے متعلق اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت نے یہ کوششیں شروع کر دی ہیں کہ فارورڈ بلاک کے اگر کوئی چیز کوئی امکان پیدا ہوتا ہے تو اسے پہلے سے ہی کنٹرول کر لیا جائے. کل چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں, اختلاف کا انہوں نے کہا کہ اختلافات ہیں لیکن فارورڈ بلاک نہیں ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک کا اگر کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے عید الفطر کے بعد, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی اختیار کرنا شروع کر دی گئی ہیں. باقی اختلافات اس حد تک ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو قیادت ہے اس سے پارٹی کے لوگ, تحریک انصاف کے کارکنان ان کی شکلوں سے نفرت کرتے ہیں. اب ان اختلافات کو کیسے ختم کیا جائے یہ سوچنا ہوگا بانی تحریک انصاف عمران خان کو. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.